आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। बचपन में आप सभी ने वीडियो गेम मी ब्रिक गेम जरूर खेला होगा। ब्रिक गेम में हमको छोटे छोटे ब्रिक्स को सेट करना होता था। ब्रिक गेम में नीचे का एरिया आप सपोर्ट मान लीजिए। जैसे जैसे आप ब्रिक्स को अरेंज करेंगे वैसे वैसे ब्रिक्स धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी। यह बिग प्लेयर धीरे धीरे नीचे से ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारे शेयर को बाय कर रहे हैं। धीरे धीरे शेयर खत्म हो रहे हैं। एक समय ऐसा आता है सारी ब्रिक्स ऊपर आ जाती है। वही एरिया रेजिस्टेंस जोन होता है, क्योंकि वहां पे डिमांड बहुत कम हो जाएगी। ये तो बेसिक जानकारी हुई, लेकिन शेयर के केस में ये थोड़ा सा अलग है। गेम में सपोर्ट हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन शेयर के केस में ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट सीधा सीधा होता है, जिसमें स्टॉक एक रेंज में काफी देर तक रुका रहता है और वहां पे ही बाइंग होती है। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर सपोर्ट को समझाता हूँ। यहाँ पे SJVN का चार्ट लगाया है और आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ताकि आपको आसानी से सपोर्ट को समझाया जाए। आप देखिए 97 के प्राइस पे आने के बाद ये गिरना रुक जाता है और अगेन ऊपर जाता है, तो यहाँ पे 97 इसका सपोर्ट जोन है, क्योंकि 97 पे बाइंग हुई है। जिस प्राइस पे बाइंग ज्यादा होती है उसको हम सपोर्ट या डिमांड जोन कहते हैं। यहाँ पे इसने 4 बार 97 पे ही सपोर्ट बनाया है और 5वीं बार अगेन सपोर्ट की तरफ आ गया है। यहाँ पे अब आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। अब मैं आपको लाइन ड्रॉ करके निफ्टी का सपोर्ट समझाता हूँ। यहाँ पे निफ्टी 24 जून को 23,300 था, उसके बाद 26,000 तक गया था, लेकिन ऊपर डिमांड नहीं होने की वजह से निफ्टी 26,000 से ही नीचे आ गया था। यहाँ पे निफ्टी गिरते 26,000 से गिरते हुए सपोर्ट 23,300 पे आके रुका है, क्योंकि सपोर्ट पे बिग प्लेयर बाइंग करते हैं। यहाँ पे वही हुआ है। 18 नवंबर 2024 को निफ्टी ने 23,300 का सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया और 10 जनवरी 2025 को अगेन 23,300 के सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। वर्टिकल सपोर्ट सीढ़ी जैसे होता है, जिसमें स्टॉक ऊपर जाने की बाद थोड़ा सा नीचे आता है और वहां पे एक रेंज में थोड़ी देर तक रुका रहता है और वहां पे बाइंग होती है और उसके बाद स्टॉक अगेन ऊपर जाता है। अब आपके सामने CESC का चार्ट लगा हुआ है, जिसमें ये 14 मार्च को वर्टिकल सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अगर सपोर्ट एरिया में बिग रेड कैंडल शो करने लगे तो सपोर्ट टूटना पक्का है और 30 मई को हैवी सेलिंग की वजह से सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। 3rd नंबर पे स्टॉक वर्टिकल सपोर्ट बनाते हुए एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाया, जिसके बाद स्टॉक में ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है। 4 नंबर पे अगेन बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है और उसके बाद 5 नंबर से स्टॉक अगेन स्लोली सपोर्ट से धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया है। 6 नंबर पे अगेन बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ है। अगर सपोर्ट जोन में बिग ग्रीन कलर का कैंडल बन जाएगी तो स्टॉक में ऊपर की तरफ बहुत शार्प मूव होता है, क्योंकि सपोर्ट जोन में अगर रेड कलर की एक बड़ी कैंडल या छोटी छोटी ढेर सारी कैंडल बन जाए तो सपोर्ट टूट जाएगा। यहाँ पे 160 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस तरीके से यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, सपोर्ट टूट जाएगा। रेजिस्टेंस जोन को हम सप्लाई जोन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और शेयर का प्राइस भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे शेयर में वॉल्यूम नहीं होता, जिसकी वजह से प्राइस डाउन आने लगता है और शेयर गिर जाता है। आपके सामने यहाँ पे SJVN शेयर का चार्ट लगाया है। यहाँ पे 133 इसका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे एक ग्रीन कलर की बिग कैंडल ने वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है।
और उसके बाद शेयर 170 तक गया है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल नई सेलिंग प्रेशर के साथ रेजिस्टेंस को डाउन साइड में ब्रेक कर दिया और 97 को दूसरी बार सपोर्ट बनाते हुए काफी टाइम सपोर्ट जोन में बिताया। यहाँ पे शेयर काफी टाइम तक रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करता रहा, लेकिन धीरे धीरे बाइंग होते होते ये अगेन 18 मई को बिग ग्रीन कैंडल के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और लगभग 150 तक गया। वहां पे ही अगेन प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गई और शेयर धीरे धीरे 133 पे ही आ गया, जो कि इसका रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे ही अगेन सपोर्ट जोन की तरह हो गया है। 3 जून को बिग रेड कलर की कैंडल के साथ इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और लगभग 118 तक डाउन आया और धीरे धीरे छोटी छोटी बहुत सारी कैंडल के साथ अगेन 133 रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया और वहां पे सरवाइव कर गया और उसके बाद 160 तक ऊपर गया है।